अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उसामा जुनैद फ्रॉम हाशी रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो आजकल लोगों का सवाल ये है कि वाई इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, वाई इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। तो आज मैं आपको बताते चलूँ कि ये इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की है वो एक सिचुएशनल बेस पे होती है कि कब आपने एग्ज़िट लेना है, कब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। ये एक आपका एक सिचुएशनल होता है, एक आप अपनी सिचुएशन बनाते हैं या एक इकनॉमिक की सिचुएशन के हिसाब से आप उस चीज़ को ग्रैब करते हैं। आपने अपॉर्चुनिटी देखी, आपने उस वक्त अपनी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया, देन इसके बाद आपको लगे कि आपने इस वक्त आपको अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए, एग्ज़िट ले लेना चाहिए। आज से ज़्यादा 2 साल पहले लोगों ने किया था। 2021 में लोगों ने एक अच्छा एग्ज़िट ले लिया था, अपनी प्रॉपर्टी को डबल करके अपना प्रॉफिट लेकर अब उन लोगों ने एग्ज़िट कर लिया था। और कुछ लोग रह गए थे जिन्होंने एग्ज़िट नहीं किया था, सिचुएशनल बेस पे उन्होंने कहा था कि नहीं प्रॉपर्टी, तो उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया था। तो बेसिकली ये एक सिचुएशनल बेस होती है कि कब आपने एग्ज़िट लेना है, कब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। जो लोगों ने एग्ज़िट ले लिया था वो अभी प्रॉफिट में है, और जो अभी एग्ज़िट नहीं ले सके थे वो अभी उस चीज़ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये कि एक सिचुएशनल डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट आप किसी प्रॉपर्टी में, किसी रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सिचुएशनल बेस पे आपको उस डिसीजन को आपको करना चाहिए। करंट सिचुएशन की बात की जाए तो जिस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, आपकी जीडीपी माइनस में जा रही है, आपका डॉलर जो है डॉलर रेट वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गोल्ड की सिचुएशन आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जिस तरीके से आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें, अनसर्टेन है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस मौके पे आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने करना है एक राइट डिसीजन। आपने देखना है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी और वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है कि इन्वेस्टमेंट का एक राइट टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट में एक अपॉर्चुनिटी चाहिए तो ये राइट टाइम है। इन्वेस्टमेंट आपको उस तरीके से, मैं तो ये नहीं कहता कि जैकपॉट लग जाएगा आपका, मगर आपको उस तरीके से रिटर्न भी मिलेगा। विद इन 6 मंथ और विद इन 1 ईयर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट और जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो पे आ रहे हैं, तो उसकी फेस वैल्यू से भी कम है। तो अभी आपको ये प्रॉपर्टी अगर आप बाय करते हैं तो विद इन 4 to 6 मंथ और 1 ईयर आप इसको अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो इसमें आपको, मैं ये नहीं कहता डबल आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मगर अच्छा खासा आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा। आप अगर लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हम डॉलर ले लेंगे या हम बैंक में पैसा रख के इंटरेस्ट खा लेंगे फिक्स अकाउंट, तो वो आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी जो इकनॉमी है वैसे ही डीवैल्यू हो रही है, आपका पैसा वैसे ही डीवैल्यू हो रहा है बैंक में रखे रखे। तो आपने उस वक्त उन रिटर्न, आपने 6 मंथ में भी आपने वही रिटर्न ले लिया जो आपका अभी है, तो आपने इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं की, आपको उस तरीके से तो रिटर्न नहीं मिला। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोगों का पैसा जब प्रॉपर्टी में नहीं लग रहा, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिल सकती है कि आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। आपको एक लो बजट में एक अच्छी लोकेशन पे चीज़ मिल जाती है, एक आप अपना घर भी बना सकते हैं। तो आप इस बारे में रिसर्च खुद करें, फिर इसके बाद आप हमारी बात पे अमल करें, क्योंकि आप खुद जब से खुद से रिसर्च नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि किसी की बात पे भरोसा कर लेते हैं, मगर मैं कहता हूँ आप खुद भी रिसर्च करें, फिर आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ नहीं। आजकल जैसे कि रूमर्स चल रहे हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, पाकिस्तान की इकनॉमी डाउन हो रही है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कायद-ए-आज़म का एक मशहूर कॉल है कि नो वन कैन अंडू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता जब तक आपके अपने लोग आपसे वफ़ादार नहीं हैं। क्योंकि आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग ज़्यादातर डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि डॉलर ले लें, पैसा डॉलर बढ़ेगा। तो आपने ओवरऑल रहना तो पाकिस्तान में ही है, आपने खर्च भी पाकिस्तान में करना है। अगर उसकी वैल्यू डीवैल्यू हो रही है तो इससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इवेंचुअली कि आप अपना पैसा सारा डॉलर में एक्सचेंज कर दें। तो आप अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की इकनॉमी को स्टेबल करें, इससे आपको और आपकी जनरेशन को फ़ायदा है। कि काश वाला वर्ड जो हम यूज़ करते रहते हैं कि काश हमारे दादा ये प्लॉट ले लेते, काश हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते, ये प्रॉपर्टी ले लेते, तो आज हमें इस तरीके से प्रॉफिट हो सकता था। तो ये काश वाला वर्ड अपनी ज़िंदगी से हटाएं और आज इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी एक, जिस तरीके से आप देख रहे हैं डेवलपमेंट बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन फ्यूचर इवेंचुअली आपकी बहुत सारी डिमांड्स हैं जिसको आपको फुलफ़िल करना है।
एक्सपेंशन इतनी हो रही है। आप जैसे देख सकते हैं कि कराची में कितने एक्सपेंशन हो रही है, हाईवे की तरफ एक्सपेंशन हो रही है, और बैरियर टाउन 1 से बैरियर टाउन 2 तक एक्सपेंशन हो गई। बैरियर टाउन 2 जो कि टूल प्लाज़ा क्रॉस करके है, उसमें भी एक आपका बैरियर टाउन बन रहा है जो 2 के नाम बैरियर टाउन कराची 2 है। तो उधर भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बैरियर टाउन 1 में अपॉर्चुनिटी है। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास और भी शहर में जो लोकेशंस हैं, जो हम क्लाइंट्स को अपनी ऑफिस की टेबल्स पे उनको गाइड करते हैं उनके बजट के हिसाब से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कैसे अवेल कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, और कौन सा अच्छा पॉइंट्स है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इन करें, और कौन से एक अपॉर्चुनिटी को एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा एग्जिट लेने के लिए एक अच्छे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बेसिकली आपको। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ क्यूरीज हैं आपके जहन में तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।